कोई त्योहार हो, पूजा हो, शादी या कोई फंक्शन, बिना मिठाई के सब कुछ अधूरा है। और उस पर बात हो पारंपरिक स्वाद की, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो आज बना रही हूँ अपनी रसोई में उत्तराखंड की पारंपरिक मिठाई सिंगौड़ी, जो मालू के पत्ते में लिपटी हुई बिल्कुल ऑथेंटिक स्वाद देती है, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके स्वाद के साथ साथ ये हमारी परंपरा को भी जोड़े रखती है। आप कितनी भी मिठाइयाँ खा लो, लेकिन इसका स्वाद एकदम नेक्स्ट लेवल का है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि अगर दूध डालेंगे तो वो जले ना। और तकरीबन इसमें मैंने 1.25 लीटर दूध डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे, ताकि हम इसका मावा बना सकें। अगर आप मावा बनाना नहीं चाहते, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप मार्केट से भी लाकर इस मिठाई को बना सकते हैं। लेकिन जो बात घर के मावे में है, वो मार्केट में कहाँ। घर में तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से बिना मिलावट के बनाया जाता है, जो इस मिठाई के स्वाद को दुगुना कर देता है। अगर आप घर में मावा बनाएंगे, तो मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका मावा जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे चलाते हुए तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो थोड़ा ये दूध भी कम हो गया, थोड़ा गाढ़ा हो गया है। और चलाते हुए इसमें साइड में जो लगी खुरचन, उसे तुरंत खुरच के निकाल लेना है, क्योंकि बाद में निकालेंगे तो ये थोड़ा सख्त हो जाएगा, तो निकालने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तो हाथ के हाथ जब दूध चला रहे हैं, तो आप तुरंत ही जो साइडों में कढ़ाई में लगेगा तुरंत निकाल लें। अगर आप बहुत कम समय में मावा घर पर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कीजिए, आप दूध में मलाई मिला लीजिए। मैंने भी क्या किया था, 2 दिन की मलाई थी, इसे दूध में मिक्स कर दी थी, जिससे दूध एकदम से गाढ़ा हो गया और लगभग 30 मिनट बनकर ये तैयार हो गया। अगर आप मलाई का यूज नहीं करना चाहते, तो मार्केट में मिल्क पाउडर मिलता है, 4 से 5 टेबल स्पून दूध में उसको मिला दीजिए। उससे दूध गाढ़ा हो जाएगा और एकदम से मावा बनकर तैयार हो जाएगा। वरना तो क्या है, घंटों लगते हैं मावा बनने में, क्योंकि दूध धीरे धीरे कम होते जाता है और धीरे धीरे बनता है। अगर आप मलाई या मिल्क पाउडर में से एक चीज़ को अगर यूज़ कर लेंगे, तो एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और मावा तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, हमारा तो ये मावा बनकर तैयार है। बस 1-2 मिनट इसे और पकाऊंगी, उसके बाद ये तैयार है। जब भी आप घर में मावा बनाएं, तो लोहे की कढ़ाई का ही यूज कीजिए, और लोहे की कढ़ाई भी भारी तले की होनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई में बना हुआ मावा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो लीजिए, हमारा तो ये मावा तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने क्या किया है, एक सूखा नारियल लिया है, उसे बारीक कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद उस बार एक बार मिक्सी में उसे चला लिया था। ध्यान रखिए, जब हम नारियल को कसकर डालते हैं, तो उसे मोटा ना कसें, बिल्कुल बारीक बना के डालें। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, अभी बहुत सख्त हो गया, इसके बाद इसमें चीनी मिलाएंगे। चीनी हम आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करें तो ज़्यादा मिला दीजिए, वरना जितना आप मावा बना है उसके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। मैंने इसमें सिर्फ 5 टेबल स्पून चीनी थी और 4 से 5 इलायची को बारीक पीस कर इसमें डाल दिया था। और इसे 1-2 मिनट और चलाएंगे, ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है, सेम सिंघोड़ी का कलर जैसी मिठाई होती है, सेम वही आया है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। अब लगभग ये बनकर तैयार है, ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगी है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि थोड़े से किशमिश ऐड कर दिए हैं। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। बस 1-2 मिनट और चलाएंगे और ये बनकर तैयार हो गई है। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब बारी आती है मिठाई के मेन पार्ट की, वो है मालू के पत्ते, जो इस मिठाई को ऑथेंटिक लुक देते हैं और इनका फ्लेवर मिठाई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो मैंने इनको धो करके साफ़ कर लिया था। ये भी मैं अपने मामा के घर गई थी, वहाँ से लेके आई थी, क्योंकि मुझे रेसिपीज़ तैयार करनी होती है, तो इसलिए मैं इनको वहाँ से लेके आई थी। और अब मैंने थोड़ा सा घी लेकर इनको ग्रीस कर लिया है, ताकि मिठाई इसमें चिपके नहीं। और इसको क्या किया है मैंने, एक पत्ते के 2 दोने बना लिए, क्योंकि पत्ते कम हैं। वैसे तो क्या है, एक पूरे पत्ते का यूज करते हैं पूरा फोल्ड करके। मेरे पास पत्ते कम हैं, तो मैं एक पत्ते के 2 दोने बनाऊंगी। अब इसे अच्छे से ग्रीस हो चुका है, तो मैं इसको कैंची से काट करके, जैसे मेहंदी के लिए कोन लगाते हैं ना, सेम वैसी कोन बना लेंगे और उसके बाद टूथपिक से इसको बंद कर देंगे। हमारे यहाँ मालू के पत्तों का यूज करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इनका यूज शादी, विवाह, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसके दोने और पत्तल भी बनाए जाते हैं। इसमें रखकर खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और लंबे समय तक ताज़ा बने रहता है। इसीलिए तो ये मिठाई 5 से 6 दिन तक बिना फ्रिज में रखी वैसे ही ताज़ी बनी रहती है। आजकल खाने को रैप करने के लिए बहुत से फॉइल पेपर या बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें बन चुकी हैं, जिससे खाना लपेट कर बहुत देर तक ताज़ा बना रहता था। लेकिन पहले इन्हीं पत्तों में लपेट कर खाने को बहुत समय तक ताज़ा बनाए रखते थे। मुझे याद है, नानी के घर से जब भी खीर आती थी, इन्हीं पत्तों में रख के आती थी। वो खीर इतनी ज़्यादा टेस्टी होती थी, मैं उसके स्वाद को आज भी नहीं भूल पाई।
तो इस तरह से मैंने सारे कोन बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब बारी है मिठाई को पैक करने की। तो लीजिए, तैयार हो गई अल्मोड़ा की फेमस सिंगौड़ी, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और स्वाद में तो पूछिए ही मत। तो इस तरह से मैंने एक स्पून लिया है, स्पून से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और टाइट टाइट करके इसे पैक कर देंगे। तो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, आप भी इस रक्षाबंधन इसे बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। तो इस तरह से मैंने सारे कोन भरकर तैयार कर लिए। अब बारी आती है इनको रखने की। तो मोल्ड तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे डब्बे थे तो उनमें इनको रख दिया है और 1 से 1.5 घंटे के लिए इनको रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा डेकोरेशन किया है ताकि ये देखने में थोड़ा-सा अच्छा लगे। लेकिन ट्रेडिशनली इसमें इस तरह से कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं लगाते। तो मैंने थोड़े से बादाम काट कर ऊपर से लगा दिए ताकि देखने में थोड़ा-सा अच्छा लगे। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गए। अब मैं 1 से 1.5 घंटे के बाद इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बन के आई है और पूरी तरह से अच्छे से ये सेट हो गया है। देखिए, तो लीजिए, हमारी ये मिठाई तैयार हो गई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल माँ की रसोई को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह की बेहतरीन और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।